जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, हम लोगों ने जो प्रण किया है कि 20 फरवरी से जो हमारा वन रैंक वन पेंशन के लिए जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके लगभग 10 महीने होने वाले हैं और डे बाय डे कुछ नया नया तरीका से हम माननीय केंद्र सरकार को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी कमी को उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार ये समझ ले कि हाँ, हमारे में कमी है, हमने पूर्व सैनिकों को उपेक्षित किया है। साथियों, हम लोग लगभग 28 लाख पूर्व सैनिक परिवार हैं, वीरांगना विधवाएं मिला करके, और 15 लाख के करीब सर्विंग सोल्जर्स हैं। लेकिन वन रैंक वन पेंशन के लिए हम लोग पूर्व सैनिक आंदोलनरत हैं, क्योंकि सेवारत सैनिक कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग भी जब सेवा में थे कुछ नहीं बोल पाए। नतीजतन वन रैंक वन पेंशन माननीय केंद्र सरकार ने दिया और वन रैंक वन पेंशन 2 ओरोप 2 के रिवीजन में सारा कुछ मिट्टी पलीत कर दिया। इसके पीछे किसकी साजिश है? सरकार से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जो सरकार के इर्द गिर्द हमारे भारतीय सेना के अधिकारी लोग रहते हैं, उन्होंने ओरोप 2 में जो 23,000 करोड़ था उसका बंटाधार कर दिया, अपने फेवर में ले लिया। ओरोप किसी भी कीमत में कहीं भी शर्त के अनुसार ऑफिसर्स के लिए नहीं था, लेकिन इसको उन्होंने ले लिया। अब रही बात, जो हम लोग 20 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बीच में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया, ज्ञापन दिया गया, क्या नाम है, धरना प्रदर्शन किया गया, आमरण अनशन किया गया, ताकि सरकार सुने। लेकिन यह केंद्र सरकार सुनने वाली नहीं। संसद का घेराव भी हुआ, सरकार सुनी नहीं। अंततोगत्वा हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि भाई क्यों न रेल रोको आंदोलन किया जाए। तो 25 नवंबर को हम लोगों ने रेल रोको आंदोलन किया, और रेल रोको आंदोलन इतना सफल रहा कि सरकार के कानों तक हर एक मोमेंट की बात पहुंच रही थी। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें स्पष्ट कहा था कि 2-3 दिन 4 दिन हम वेट एंड वॉच में रहे कि आखिर सरकार करती क्या है, चाहती क्या है। फलतः आप लोगों ने देखा कि जब रेल रोको आंदोलन चरम पे था तो पंजाब सरकार के डेलीगेशन ने कोशिश किया कि आकर के समझौता करिए। चूंकि ये मामला केंद्र सरकार था तो हमें पंजाब सरकार से कुछ लेना देना नहीं। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो प्रण किया, मैं उस प्रण पे आ रहा हूं कि इन्होंने इस धरना प्रदर्शन को 20 फरवरी से अभी तक लगातार लेके चल रहे हैं। लगातार चल रहा है धरना प्रदर्शन। यही इनके जगह वीर बहादुर की फौज होती, सुरेंद्र पहलवान की होती, या गौरव सेनानी होते, कोई भी, बहुत संगठन है पूर्व सैनिक के। लेकिन इतना जोश खरोश और दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति जो है ना, विल पावर बहुत ज़्यादा है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में, जिसके वजह से यह आंदोलन लगातार डे बाय डे सरकार के नाक में नकेल बनती जा रही है। और 25 नवंबर को जो हम लोगों ने रेल रोको आंदोलन किया वो ज़बरदस्त सफल रहा। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपने डेलीगेशन को नियुक्त किया कि भाई पूर्व सैनिकों को कहो वार्ता के लिए आए। तो माननीय पंजाब के राज्यपाल, जो केंद्र सरकार के डेलीगेशन का एक सोर्स बने, उन्होंने पूर्व सैनिकों को बुलाया और पूर्व सैनिकों के जो मांग है, जिसके लिए हमने कहा है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को छोड़ देना, सर्विस पेंशन में भेदभाव, जो इतना बड़ा विधवा पेंशन में जो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, डिसेबल पेंशन जो काफ़ी वेरिएशन है, इन सारी विसंगतियों को देखते हुए और पे फैक्टर में जो 2.81 अधिकारी को दिया गया, 2.57 जवान जेसीओ को दिया गया, तो जवान जेसीओ हर ढंग से जो है, हर तरह से दबे कुचले गए इस ओरोप 2 में। नतीजतन 20 फरवरी से आंदोलन को शुरुआत किया गया, आंदोलन का आगाज किया गया। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ सुरेंद्र पहलवान भी थे और लोगों ने अपना समर्थन दिया, दुनिया भर के संगठन ने समर्थन दिया। केरला, तमिलनाडु,
दक्षिणी भारत के बहुत ज़्यादा संगठन ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। सभी आप लोग वंदनीय हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आप लोगों ने इतना जो है बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया और कर रहे हैं लगातार। तो मैं आ रहा हूँ इस मुद्दे पर कि केंद्र सरकार के डेलीगेशन में माननीय पंजाब के राज्यपाल आदरणीय बनवारी लाल पुरोहित जी महामहिम ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और कल जो 4 तारीख था, 4 दिसंबर को इन्होंने सैनिकों की सारी समस्या और इसके समाधान में हम लोगों ने कहा है कि भाई आप रिटायर्ड जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माननीय DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 जजों की कमेटी बना दीजिए और हमारे मुद्दों को संज्ञान में लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए हम खास करके बिहार में, देखिए मैं बेगूसराय से हूँ, बिहार से हूँ, और मैं बिहार के पूर्व सैनिकों की तरफ से मैं कपिल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कपिल जी जिस जोश खरोश के साथ इस आंदोलन में लगे हुए हैं, वह लगातार लगे हुए हैं, अपनी चिंता किए बगैर आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले पूर्व सैनिकों के लिए इतने तन्मयता से लगे हुए हैं। इन्होंने कहा है इसके बावजूद भी कि जो 3 जजेस की कमेटी बनेगी, उस कमेटी में देश के जितने भी संगठन हैं पूर्व सैनिक के, जितना भी पूर्व सैनिक का संगठन है, संघ है, एसोसिएशन है, जो भी है, सारे अपने विचार रख सकते हैं। ये खुले मंच से उन्होंने कहा है, खुले दिल से कहा है कि सभी का स्वागत है, सभी अपने अपने मुद्दा को, चाहे वो कुछ, चूंकि ओरोप मसला सभी सैनिकों का है, इसलिए मैं कपिल जी का विशेष तौर पे इस विषय पर आभारी हूं कि इतने मेहनत भी कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसे भी हो 25 नवंबर के रेल रोको अभियान को ज़बरदस्त सफल बनाया, जिसकी वजह से सरकार तक ये खबर गई। हर एक न्यूज़पेपर, टीवी में इस चीज़ का खबर चला था। सरकार ने संज्ञान लिया और सरकार वार्ता के लिए माननीय पंजाब के गवर्नर साहब को नियुक्त किया और गवर्नर साहब कल 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री से मिले हैं और प्रधानमंत्री जी को भी पूर्व सैनिकों की समस्या से रूबरू कराया, सारा बात बताया। 20 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से जो भी आंदोलन किया गया है, डे बाय डे, चाहे वो DM के द्वारा पत्र लिखा गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिसको भी लिखा गया है पत्र, आमरण अनशन की बात, जो भी हुआ है, लगातार संसद के घेराव से सारा बात उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या रुख है, क्या रवैया है, यह जब हमारी टीम, जो हमारा डेलीगेशन है, जो माननीय गवर्नर ऑफ पंजाब से मिलेगा, वो चीज़ जब गवर्नर साहब कहेंगे तो सब सामने आ जाएगा। लेकिन मैं देश के तमाम पूर्व सैनिक, 28 लाख पूर्व सैनिक परिवार से निवेदन करता हूं कि एकजुट होकर के, हमारे साथ सर्विंग सोल्जर के भी परिवार हैं, अरे 28 लाख और 15, 43, 45 लाख परिवार है। एक अच्छी खासी वोट बैंक पे पकड़ है हम लोगों की, गांव समाज में एक सम्मान है, क्योंकि असली राष्ट्रवादी हम लोग हैं, राष्ट्र के प्रति चिंतनशील हम लोग रहते हैं। और नहीं तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स लोग हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वतजन जितने भी, वो लोग चिंतनशील हैं देश के प्रति। नेताओं से क्या उम्मीद रखी जाए, आप लोगों ने देख लिया। जो देश की सेना है, ओरोप 1 दे करके ओरोप 2 में उसका हकमारी कर लेना, इन सारे विषय वस्तु पर माननीय राज्यपाल पंजाब को अवगत कराया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया है सारी बात। लेकिन अभी जब तक हम लोग राज्यपाल से पूर्व साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का डेलीगेशन मिल नहीं लेता, तब तक उन्होंने क्या कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने उनको क्या कहा, ये सारी बातें डिस्क्लोज तभी होगी। तब तक अगला खबर के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पूर्व सैनिक।